हाँ जी गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी व्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी और आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग में उठते ही आज जो है ना मैंने लगा ली थी वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, साफ हो रहा है, बट लेकिन थोड़ी थोड़ी सर्दी अभी सुबह सुबह तो लगती है, तो सर्दी ठंडा ठंडा पानी भी लग रहा है। तो यहाँ मशीन में एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि कपड़े जो है ना बहुत सारे हो गए थे और मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को जो है यहाँ बाहर रमीज पे ही रख ली है। तो अब मुझे बड़ा सुकून है क्योंकि पहले मैं उधर रखती थी तो मुझे रूम में लेकर आना पड़ता था, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, है ना। बट अब मैंने यहाँ बालकनी में ही जो है ना रख ली क्योंकि यहाँ से कूलर जो है ना चला गया, इसलिए जगह खाली थी तो मैंने जो है ना अपना वॉशिंग मशीन को जो है यहीं रख ली। और अभी घर का सारा काम बाकी है तो करते हैं फटाफट से। यहाँ कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े जो है ऑलमोस्ट मेरे धुल के हो गए हैं, ड्राई हो रहे थे कपड़े। तो आज ये समझ लीजिए बस उठते ही मैंने ना चाय नाश्ता थोड़ा बहुत किया अपना, और बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है मैं वॉशिंग लगा लेती हूँ। तो रवीज पे वैसे मैंने जब से ये वॉशिंग रखी है ना मुझे बहुत आराम हो गया क्योंकि यहाँ नल भी है, टंकी का भी है और डायरेक्ट वाला कनेक्शन भी है, तो सही लगता है। और जब तक हम लेडीज को जो है ना हमारी जो ये वर्किंग ये ऐसे सीरीज होती है ना, अगर ढंग से ना रखी हो तो हम लोगों को काम करने में मजे नहीं आते हैं। तो सेम ऐसा ही मेरा था, मैं मतलब मेरे लिए कपड़े धोना पहले बहुत जो है ना टास्क था, मशीन को मैं इधर लाती उधर लाती। बट अब मैंने जब से यहाँ बालकनी में रखी है तो मुझे इजी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कपड़े बस धुल रहे हैं जल्दी जल्दी से। और तो कपड़ों का ये समझ नहीं आता है कि कपड़े आ कहाँ से जाते हैं, पता नहीं इतने कपड़े धुलते हैं। तो कौन कौन इस बात से रिलेट करता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कपड़े हम लोग धोते हैं उस दिन मतलब इतना सुकून लगता है कि हाँ कपड़े जो है ना धुल गए सारे, अच्छा लगता है। लेकिन वही नेक्स्ट डे से वापस से कपड़े जो है ना इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है ना हम लोगों की, हम हाउसवाइफ जो भी लेडीज हैं, तो मम्मा हैं हम सब, जो बच्चे हमारे, तो हम सबकी सेम यही प्रॉब्लम रहती है कि कपड़े बस इधर धुलते हैं और इधर जो है ना फिर से शुरू हो जाते हैं गंदे होना। और कपड़े मेरे वॉश हो गए थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ मैं ना बालकनी की सफाई कर रही थी क्योंकि मुझे जो है ना ऐसा लगता है कि बस काम एक के बाद एक सारा जो है नीट एंड क्लीन होता चला जाए। हालांकि अभी मेरे को उस रूम को वॉश करना धोना है, उसका पानी बाहर ही आएगा, फिर भी मैंने जो है बालकनी को अच्छे से वो धो दी और उसके बाद वाइपर भी यहाँ लगा दिया क्योंकि एक दिली सुकून जो है ना मेरा जिन चीज़ों से होता है तो मैं बस वो चीज़ें जरूर करती हूँ, चाहे बाद में भले ही यहाँ पानी आना फिर भी चलिए जी। उसके बाद जो है वॉशिंग को मैंने अच्छे से साफ कर दी थी, अच्छे से सुखा दी थी। और ना इसका कपड़ा जो होता है मैं इस पे कपड़ा डाल के रखती हूँ क्योंकि बाहर है रखी है, वैसे अंदर रखी होती थी तब भी मैं इस पे जो है ना ये कपड़ा डाल के रखती थी, इससे क्या डस्ट वगैरह नहीं आती है और वॉशिंग जो है हमारी साफ सुथरी रहती है। मैं जरूरी अंदर थी मशीन तब भी इस पे इसी तरीके से जो है ना कपड़ा डालती थी। तो कपड़े अब धुल गए हैं और मुझे भूख इतनी कस के लग रही है। मैंने जो है रूम वगैरह के झाड़ू पोछे सब कर लिए थे, अपना किचन वगैरह का सारा काम करके जो है ना मैं बैठ गई थी। अब मुझे जो है कपड़े सुखाने जाना है तो उसकी बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि छत पे जा करके जो है ना मैं कपड़े सुखा दूं। और सबसे ज्यादा दुखी तो मैं इस बात से हो रही हूँ कि ना स्कूल की छुट्टियां जो है खत्म होने वाली है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 12 दिन के हॉलीडेज थे दिवाली के, पता नहीं कैसे निकल गए घर गृहस्थी में, समझ ही नहीं आया। और उसके बाद जो है फैजान आया था तो फैजान जो है ये बाजार से कुछ लेकर आया था खाने पीने के, तो वो यहाँ लाया था, ये विंग्स लाया था, चिकन विंग्स। माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी। वैसे मैं बना लेती हूँ घर में, मुझे इसकी रेसिपी आती है, लेकिन बच्चे हैं कि बस बाहर का इनको ज्यादा अच्छा लगता है तो वो लेकर के आ गया था। तो यहाँ उसने मुझे भी खिलाया और इंशा ने भी जो है ना खाया है। और इंशा तो इसकी इतनी दीवानी तो मेरे को बोल रही थी कि मम्मा आप शाम को जो है ना यही बना लो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है बेटा, मम्मा बहुत ज्यादा थकी हुई है आज तो। और उसके बाद ये जो लेकर आया था सैंडविच भी लाया था, वो भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने यहाँ पर जो है नमाज अपनी अदा करी माशाल्लाह से। नमाज ये समझ लीजिए कि इस जगह बैठ के जो सुकून मिलता है तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी कि
वहाँ इतना सुकून जो है ना मिलता है जितना हमको इस पोजीशन में इस जगह बैठ करके मिलता है। मेरा तो बस यही है, अल्लाह ताला जो है हम सबको नमाजी बनाए और हमारे जो टूटे फूटे से सजदे हैं तो अल्लाह ताला बस इनको कबूल कर ले। यही मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तो नहीं सही से कर पाते हैं, लेकिन तू कबूल करने वाला, तू हमारे सबके जो है सजदे कबूल कर अपनी बारगाह इलाही में। तो बस यही रहता है। फिर यहाँ नमाज मेरी हो गई थी और फिर हिम्मत जुटा करके जो है मैं गई है चेयर पे, मैंने कपड़े रख लेती हूँ मैं इसी तरीके से और पूरी चेयर उठा करके जो छत पे आ जाती है, तो कपड़े सुखाने में जो है ना इजी रहता है ऐसे करके। तो यहाँ पर फिर मैं कपड़े सुखा रही थी, हालांकि टाइम इतना हो गया था कि धूप ना हमारी छत पे से चली जाती है, उधर पलट जाती है। खैर फिर भी धूप की तपिश रहती है तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे शाम तक। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो है मैं कपड़े सुखा रही थी और इंशा कपड़े ला के अंदर से चेयर पे रख रही थी। तो कपड़े बहुत सारे थे, पता नहीं क्यों हो जाते हैं कपड़े, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है। तो कपड़े जो है सुखा रही हूँ यहाँ पर और उसके बाद फिर कपड़े सुखाने के बाद मैं मार्केट गई इंशा को लेकर के और फिर मैं वहाँ से सब्जी मंडी जो हमारे घर के पास ही होती है ना वहाँ गई और वहाँ से जो है ये सारी सब्जियां खरीद के लाई। अच्छा जी, सर्दियां जो स्टार्ट हो गई हैं अब तो सर्दियों की सब्जियां हैं, मेथी और पालक। तो मैं तो वही पहली बार ही आज मेरे घर में आया और मैं पहली बार ही बनाऊंगी और मुझे खाने में इतना टेस्टी लगता है, लेकिन इसको जो है ना बनाने में धोने में इतनी सारी हो जाती है ना, लेकिन हाँ जब खाने में टेस्टी लगता है तो सारी मेहनत जो है हो जाती है हमारी वसूल। और मैं ये बड़े वाले बैंगन के भरते के बैंगन जो है लेकर आई थी, ये मुझे बहुत फेवरेट है मेरे लिए, समझ लीजिए कि बस ये मटन है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत अच्छा मेरे हाथ का मुझे लगता भी है। और प्याज खत्म थी तो मैं प्याज लेकर आई हूँ और आलू वगैरह ये भिंडी जो भी सब्जियां थी और भी सामान में जो है ना लेकर आई हूँ मंडी से। तो अब ये सब्जियां तो हो गई हैं साफ, अब इनको धोना है और इनको जो है ना धोना भी इनको 2-4 पानी में पड़ता है क्योंकि मिट्टी होती है ना तो मिट्टी निकलती है। तो यहाँ बस मैं इंशा को यही बोल रही थी कि इंशा मम्मा के साथ जो है ना सब्जियां तुड़वाया करो, लेकिन वो बोलती है कि मम्मा आप मुझसे दूसरा काम करवा लो, ये वाला काम जो है मैं नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ बैठ के जो है ना ये समझ लीजिए इतना सा ये मेथी और पालक साफ करने में मुझे पूरे 45 मिनट लग गए थे सच में, क्योंकि थोड़ा अभी नया है ना तो नए में थोड़ा घास वगैरह ये भी रहती है। और आलू तो मैं इसमें ज़रूरी डालते हैं मेरे बच्चों को, मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए जी, खाना वगैरह बन गया था, खा लिया था, उसके बाद ईशा की नमाज हो गई थी और मैं आ गई थी छत पे जो है अपने कपड़े लेने के लिए। तो आज समझ लीजिए बस पूरा दिन जो है कपड़ों में मेरा हो गया, क्योंकि आज मैंने दोनों तीनों अलमारी भी जो है ना पूरे कपड़े बाहर निकाल के उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज की। तो ये था आज का मेरा बिजी शेड्यूल का ब्लॉग। आपको ब्लॉग ज़रा भी पसंद आए तो आप कमेंट में कुछ अच्छा सा कमेंट लिखिए और ऐसे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अच्छे से प्यार से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।